महाभारत युद्ध और उसके बाद के वर्षों के पश्चात पांडवों और द्रौपदी ने अपना जीवन त्याग कर महाप्रस्थान करने का निर्णय लिया। वे हिमालय की ओर बढ़े। एक एक करके सभी अपने शरीर का त्याग करते गए और अंत में केवल युधिष्ठिर और उनके पीछे चलता एक कुत्ता ही जीवित बचा। इंद्रदेव स्वयं युधिष्ठिर को सशरीर स्वर्ग ले जाने के लिए आए। स्वर्ग में पहुंचकर युधिष्ठिर ने जो देखा वह अत्यंत चौंकाने वाला और विरोधाभासी था। उन्होंने वहां अपने सबसे बड़े शत्रु दुर्योधन को स्वर्ग में चमकते हुए आसन पर बैठे देखा। दुर्योधन, जिसने जीवन भर अधर्म किया, जिसने छल और कपट से पांडवों को सताया, वह स्वर्ग में था। लेकिन युधिष्ठिर को अपने प्रिय भाई भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और अपनी पत्नी द्रौपदी कहीं भी दिखाई नहीं दिए। उन्हें देखकर युधिष्ठिर को गहरा आघात लगा। उन्होंने इंद्रदेव से पूछा, मेरे भाई और द्रौपदी कहाँ हैं? वे मुझे यहाँ क्यों नहीं दिख रहे? इंद्रदेव ने उत्तर दिया कि तुम्हारे भाई और द्रौपदी ने अपने जीवन में कुछ पाप किए थे, इसलिए उन्हें कुछ समय के लिए नर्क में अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ा है। जबकि दुर्योधन ने युद्ध भूमि में वीर गति प्राप्त की थी, जिससे उसे स्वर्ग प्राप्त हुआ है। यह सुनकर युधिष्ठिर का हृदय व्यथित हो उठा। धर्म के प्रति उनकी निष्ठा इतनी गहरी थी कि वे इस अन्याय को स्वीकार नहीं कर सके। उन्होंने बिना एक पल भी हिचके स्वर्ग के समस्त सुखों को त्यागने का निर्णय लिया। उन्होंने दृढ़ता से कहा, ऐसा स्वर्ग मुझे नहीं चाहिए जहां मेरे प्रिय भाई और सती द्रौपदी नहीं हैं। उस स्वर्ग में मैं नहीं रह सकता। मुझे वहीं जाना है जहां मेरे भाई हैं। उनके इस अटल निश्चय को देखकर देवताओं को आश्चर्य हुआ। युधिष्ठिर को यह दिखाने के लिए कि उन्होंने वास्तव में धर्म का पालन किया है, उन्हें एक ऐसी जगह ले जाया गया जहां उन्होंने एक क्षण के लिए नर्क का भयानक दृश्य देखा, जहां उनके भाई और द्रौपदी पीड़ा में थे। यह दृश्य उनके लिए एक परीक्षा थी, यह देखने के लिए कि क्या वे सचमुच अपने प्रियजनों के लिए नर्क में जाने को भी तैयार हैं। युधिष्ठिर ने इस भयानक स्थिति में भी अपने धर्म को नहीं छोड़ा। उन्होंने नर्क में भी अपने प्रियजनों के साथ रहने का विकल्प चुना। उनकी इस महान त्याग और निष्ठा को देखकर देवता प्रसन्न हुए। यह सब एक माया थी, एक परीक्षा थी, जिसे युधिष्ठिर ने सफलतापूर्वक पार कर लिया था। अंत में युधिष्ठिर, उनके भाई और द्रौपदी सभी स्वर्ग में अपने उचित स्थान पर पहुंचे, जहां उन्होंने अनंत शांति प्राप्त की।